यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अन शहरिल हरामी, इज़्ज़त वाले महीने के बारे में, क़ितालन फ़ीही, इसमें लड़ाई करने के बारे में। कुल कह दो, क़ितालुन फ़ीही कबीर, इसमें लड़ना बहुत बड़ा है, इसमें लड़ना बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और उसके साथ कुफ्र करना, वल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज अहलिही मिनहु, और इससे इसके रहने वालों को निकालना, अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ इससे भी बड़ा है। वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, और फितना डालना कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा है। अब इसका ये आयत क्यों उतरी है? सहाबी अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अल्लाह के नबी ने इनको भेजा मक्का मुकरमा कि ताकि पता करे कि लोगों का क्या, जो मक्का वाले कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, उनका क्या प्रोग्राम है। ये वहाँ गए, वहाँ एक जगह पर पहुँचे जो मक्का मुकरमा से बाहर एक जगह थी, हदूद हरम से बाहर थी। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं आज इन कुफार पर हमला करके इनसे ये इनका पैसा छीन लूँ और माल छीन लूँ और माल गनीमत की शक्ल में ले आऊँ तो मुझे फ़ायदा होगा। फिर साथ ही सोचा कि ये तो दिन है, ये इज़्ज़त वाला और हुर्मत वाला महीना है, ये इन दिनों में, हुर्मत वाले महीनों में लड़ना मना है। और अगर मैं आज इनको कुछ नहीं कहता, हमला नहीं करता, कल ये मक्का मुकरमा हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ तो बिलौला लड़ना मना है, हदूद हरम में तो जंग करना मना है। अब क्या करूँ? उन्होंने उन पर हमला करके और माल छीन लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच चुके। नबी सल्लम उनसे बड़ा नाराज़ हुए कि तूने ऐसा क्यों किया है। जब ये बात मक्का मुकरमा के कुफ़ार को पहुंची कि हमारे बंदे कत्ल कर दिए गए हैं, हमारे लोगों का माल छीन लिया गया है, तो उन्होंने इतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये बड़े बने फिरते हैं मुसलमान और बड़े सही अकीदे वाले बने फिरते हैं, इनका नबी कहते हैं बड़ा सच्चा है, और देखें ये इज़्ज़त वाले महीनों के अंदर ही लड़ाई करनी इन्होंने शुरू कर दी है, ये बड़ी गलत बात है, ये बड़े नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ ठीक बात है, ये बहुत बड़ा काम था ये इन्होंने किया है, लेकिन जो तुम करते हो, तुम क्या करते हो? सबसे पहली बात अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, उससे कुफ्र भी करते हो, मस्जिद हराम से भी रोकते हो, और वो जो जहाँ यहाँ रहते थे मुसलमान सहाबा और अम्बिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तुमने निकाला भी है। ये चार चीज़ें, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। और अब जो तुम फितना डाल रहे हो, बदनामी कर रहे हो, ये कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा है। वला यज़ालून, और वो हमेशा रहेंगे, युक़ातिलूनकुम, तुमसे लड़ाई करते। अल्लाह फरमाता है तुमसे हमेशा लड़ते ही रहेंगे। हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, हत्ता कि वो तुमको लौटा दे तुम्हारे दीन से, अगर वो ताकत रखें। ये कुफ़ार लोग तरह तरह के बहाने तराश कर या इस तरह हमला करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तुमसे लड़ते रहेंगे। वो चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे दीन से फेर दे, अगर वो ताकत रखें। वमन यर्तदिद, और जो फिर गया तुम में से अपने दीन से, फ़यमुत, फिर वो मर गया, वह हुआ काफिर, इस हाल में कि वो काफिर था, फ़उलाइका, यही लोग हैं, हाबितत, ज़ाया हो गए, आमालुहुम, उनके अमाल, फिर दुनिया में, वल आखिरती, आखिरत में, वउलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजर, वो जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, यही लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। ईमान, हिजरत, जिहाद, ये लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखने वाले लोग हैं, ये ऐसा काम करते हैं। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी वल मैसिरी, शराब के बारे में, जुए के बारे में, कि इनके बारे में क्या हकामात जारी हुए हैं, क्या हुक्म है, हमें कितना कितना मना है, कितना हमारे लिए जायज़ है और कितना इसका गुनाह है। कुल कह दो, फ़ीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ लिन्नास, और मुनाफ़ा है लोगों के लिए। इसमें गुनाह भी है और मुनाफ़ा भी है। गुनाह तो ज़ाहिर है, जुआ और शराब का गुनाह है, और मुनाफ़ा इसका ये है कि आदमी अगर इस जुए से यकदम लाखों रुपया कमा लेता है, और शराब से भी ये बड़ा इसका कारोबार चलता है, मुनाफ़ा है और गुनाह भी है। लेकिन व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इनका गुनाह इनके मुनाफे से ज़्यादा बड़ा है।
ये पहले शुरू में ये आयत हुई, वरना आगे एक 5वें पारे में आयत है और एक 7वें पारे में आयत है। 7वें पारे वाली जो आयत है उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि ये शैतान के काम है, इनको छोड़ दो तो बिल्कुल तुम पर हराम कर दिए गए हैं। वरना ये पहले ये आयत उतरी थी कि जब नमाज के करीब ना, जब तुमने नशा किया हुआ तो नमाज के करीब ना जाओ। फिर ये भी उतरी है कि ये आयत है कि मुनाफा भी है गुनाह भी है, और मुनाफा कम है गुनाह बड़ा है। फिर तीसरी उतरी बिल्कुल ये हराम है, ये पलीदी वाले काम है, इनको छोड़ दो। वयसअलूना का, और वो सवाल करते हैं माज़ा युनफ़िकून के वो क्या खर्च करें। कुलिल अफ़, कह दो अल अफ़ ज़्यादा, जो घर में ज़ायद चीज़ बच जाए खाने पीने की या कोई कपड़ा वगैरह तो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करो। कज़ालिक, इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए आयात, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर फ़िक्र करो, ताकि तुम गौर फ़िक्र करो फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में और आखिरत में। वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। आगे वो सवाल कर रहे हैं यतीमों के बारे में, शराब के बारे में भी हो गया, जुए के बारे में भी हो गया, इज़्ज़त वाले महीने में लड़ने के बारे में भी हो गया। अभी वो यतीमों के बारे में सवाल करते हैं कि इनके बारे में हमें क्या हकामात हैं। खर्चा करने के बारे में भी सवालत हो गए हैं। यतीमों के बारे में सवाल की बात करते हैं, कह दो इस्लाहुल्लहुम खैर, उनकी इस्लाह करना बहुत अच्छा काम है। यतीमों की इस्लाह करना, तरबियत करना, उनकी परवरिश करना बड़े अच्छे काम हैं। वइन तुखालितूहुम, और अगर तुम उनको मिला लो, उनका सारा जो उनका आटा वगैरह है, गंदम वगैरह है, अपने गंदम के साथ मिला लो और मिलाकर उनकी तरतीब से, परसेंटेज के हिसाब से, तनासब के हिसाब से उनको दो और अपना खुद खाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम उनको मिला लो, तुम्हारे वो दीनी भाई हैं। अगर तुम मिला लो उनको फ़इख्वानुकुम, पास वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद वल मुस्लिह, अल्लाह ताला जानता है फसाद करने वालों को इस्लाह करने वालों से। मामला ये है कि सहाबाए किराम परेशान थे कि अगर कोई बच्चे उनका हम खाना पकाते हैं वो यतीम हैं। काफ़ी लोग शहीद होते थे सहाबाए किराम, बच्चे यतीम होते थे। अगर हम उनका खाना पकाते हैं और वो नहीं खाते तो ज़ाया होता है, वो पड़ा रहता है, ख़राब हो जाता है। बच्चे तो ज़ाहिर बच्चे हैं, वो खेलते रहते हैं, खाते नहीं हैं और ज़ाया होता है। तो फिर भी हमसे पूछा जाएगा कि बच्चों के पैसा तुमने क्यों ज़ाया किया। और अगर हम उनको अपने साथ मिला लें, उनका आटा भी अपने आटे से मिला लें, तो फिर भी गुनाह होगा कि तुमने उनका गंदम आटा अपने साथ क्यों मिलाया। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे पता है कि फसाद कौन करने वाला है, इस्लाह कौन करने वाला है। तुम मिला सकते हो, लेकिन उतना तनासब से जो तनासब निस्बत बनती है उनके हिसाब से, अपने हिसाब से। मसलन अगर हमारे 5 बच्चे हैं, एक यतीम का बच्चा है तो 6 रोटियां पकानी हैं, 1 रोटी का आटा उनसे बच्चों के माल से ले लो, बाकी 5 रोटियों का आटा अपने माल से ले लो, अपने आटे से ले लो। इस तरह वो तरतीब तुम्हारी चलनी थी। और अल्लाह ताला फरमाता है अगर मैं चाहता तो मैं ये कहता कि तुमने यतीमों की खिदमत भी करनी है, उनकी परवरिश भी करनी है, उनकी तरबियत भी करनी है, लेकिन साथ मिलाना नहीं है, तो तुमको बड़ी मुश्किल बनती है। अल्लाह चाहता तो तुमको मुशक्क़त में डालता, लेकिन वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता लआनतकुम, अलबत्ता मुश्किल में डालता तुमको, मुशक्क़त में डालता तुमको। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकाति, और ना तुम मुशरिका औरतों से निकाह करो, हत्ता युमिन्ना, हत्ता कि वो ईमान ले आएँ, यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। मुशरिका औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं, वो ईमान लाएँ तो फिर निकाह करना जायज़ है। वाला आमतुम मुमिनतुन, और यकीनन, लाम का माना यकीनन अलबत्ता, और यकीनन मोमना लौंडी खैरुम बेहतर है मिन मुशरिकातिन, मुशरिका औरत से। एक तरफ एक लौंडी है, वो किसी की गुलाम लौंडी है, किसी की मलकियत में है और वो मोमिना है, उससे निकाह कर लो, वो बेहतर है इस मुशरिका औरत से। वलौ आजबतकुम, अगरचे वो तुमको अच्छी ही लगे, अगरचे तुम्हें मुशरिका औरत अच्छी लगे, लेकिन फिर भी मोमिना लौंडी बेहतर है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और ना तुम निकाह में दो मुशरिकों को, अपनी बेटियां या अपनी बहनें मुशरिकों को निकाह में ना दो। इससे साबित हुआ कि वली जो होता है, वली के पास इख्तियार है निकाह करने का, औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती। और ना तुम निकाह में दो मुशरिकीन और मुशरिकीन मर्दों को अपनी लड़कियां या अपनी बेटियां, हत्ता युमिनु, हत्ता कि वो ईमान ले आएँ।
वल अब्दु मुमिनुन, और यकीनन मोमिन बंदा खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकिन मुशरिक मर्द से, वलौ आजबकुम, अगर तुमको अच्छा ही लगे। मुशरिक बंदा इससे मोमिन बंदा बेहतर है, ख़्वाह वो ग़ुलाम हो किसी का, किसी की मलकियत में हो, तो अपनी बेटी या अपनी बहन उसको निकाह में दे दो जो मोमिन है, ख़्वाह वो ग़ुलाम है। मुशरिक बंदे को ना दो, वो तुम्हारी बेटी को ज़ाया कर देगा, उसका ईमान ज़ाया कर देगा और उसको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। उलाइका, यही लोग हैं, यदऊना, जो बुलाते हैं, इलन्नारी, आग की तरफ, वल्लाहु यदऊ, और अल्लाह ताला बुलाता है, इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, वल मगफिरति, और मगफरत की तरफ, बख्शिश की तरफ, अपने हुक्म से, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिही, और बयान करता है अपनी आयतें लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़ जाएं।